हमारी डिज़ाइन की दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमने धागे को कट करके निकाल दिया। अब हम तीसरी लाइन को बनाएंगे। यहाँ से बनाएंगे, हमने अपने दोनों धागों को बैक साइड से अटैच कर दिया है। यहाँ पे हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 1 2 चेन लेके फिर इसी गैप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक हम फिरोज़ी धागे से डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ तक। फिर इसके बाद हम डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ तक हमने फिरोज़ी धागे से बना लिया। अब हम धागे को चेंज करेंगे। हम इस क्रीम वाले धागे से यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 हम 7 बार बना लेंगे इससे, और फिर से इस वाले धागे से हम बनाएंगे 1 2 3 3 बार बनाएंगे इससे। फिर से हम इस धागे से 7 बार बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 बार बनाएंगे। फिर इस वाले धागे से हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 बार हम इस धागे से इस बार बनाएंगे। इसी तरह से हम अपनी इस लाइन को बनाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया। अब इस पे राउंड शेप देते हुए हम फंदे को बढ़ाते जाएंगे। वन 2 फिर इस पे बनाएंगे हम 1, फिर इस पे बनाएंगे 1 2। इस तरह हम एक गैप पे एक क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी गैप पे 2 क्रोशिया बनाएंगे 1, इस पे बनाएंगे 1 2 इस तरह से हमारा राउंड शेप बिल्कुल से आ गया अच्छे से। अब हम अपनी जैसे इस साइड में हमने डिज़ाइन को बनाई है वैसे इस साइड में भी हम बनाएंगे सेम इसी तरह से। इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपनी तीसरी लाइन को पूरे में बना लिया इस तरह से। अब हम अपनी चौथी लाइन को शुरू करेंगे। यहाँ से हम बनाएंगे बैक साइड से हमने धागे को अटैच कर दिए, दोनों धागों को अपने। यहाँ पे बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर 1
2 चेन लेंगे, इसी गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर इस पे बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। हम अपने इस धागे से यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना लिया अपने फिरोजी धागे से। अब हम धागे को चेंज करेंगे। वन, 2, 3, फिर हम धागे को चेंज कर देंगे। फिर फिरोजी धागे से हम यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर इसके ऊपर हम ऐसे ही बनाएंगे क्रीम कलर वाले धागे से। इसी तरह से हम अपनी इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ तक बना लिया, इसी तरह से हम पूरे में बनाएंगे। अब हम यहाँ पे राउंड शेप देते हुए बनाएंगे। 1, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे। एक गैप के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया, दूसरे गैप के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से गोल शेप देते हुए हम बनाएंगे। इसी तरह से हम राउंड शेप देंगे। एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम यहाँ तक बना देंगे। फिर अपनी डिज़ाइन को जैसे हमने इस साइड में बनाया है वैसे इस साइड में भी बनाएंगे। इस तरह से हमने अपनी चौथी लाइन को कंप्लीट कर लिया। पूरे में बना लिया चौथी लाइन को हमने। यहाँ पे हमने राउंड शेप इस तरह से बनाया है। अब हम फिर से यहाँ से शुरू करेंगे अपनी 5वीं लाइन को। बैक साइड से हमने धागे को अपने दोनों धागों को लगा दिया है। सिंगल क्रोशिया बना के फिर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेके इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हम 11 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया इससे। फिर हम अपने धागे को चेंज करेंगे। अब इस धागे से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके ऊपर ही हम यहाँ पे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम 7 बार बना लेंगे इस धागे से। फिर इस धागे से बनाएंगे इसके ऊपर 1, 2, 3, 3 बार बना लेंगे इस धागे से। फिर से हम इस धागे से बनाएंगे 1, 2,
3 4 5 6 7 7 बार बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हम अपने धागे को चेंज करते हुए 7 बार इस धागे से बनाएंगे। इसी तरह से हम अपनी इस लाइन को बनाएंगे। हमने यहाँ तक बना लिया। अब राउंड शेप पे हम हर बार की तरह बनाएंगे। एक गैप पे हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक गैप पे बनाएंगे 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 बार। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। 1 2 फिर इसमें 1, फिर इसमें 1 2 फिर 1 फिर 1 2। इस तरह से हम पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेंगे। फिर इसके ऊपर हम इसी तरह से अपनी डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ से हम धागे को अपने कट करके निकाल देंगे। ये हमारी 5वीं लाइन कंप्लीट हो गई। इस तरह से हर बार हम अपने धागे को यहाँ पे कट करके निकाल देते हैं और यहाँ से हम लगाते हैं अपने धागे को। साइड से हमने धागों को लगा दिया, अपने जोड़ दिया है। सिंगल क्रोशिया बना के हम 1 2 चेन लेके इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे हर बार की तरह। हम यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेंगे डबल क्रोशिया अपनी इस वाले धागे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम अपने इस धागे से बनाएंगे। वन 2 3 4 5। इस तरह से हम बनाएंगे 5 बार। इस बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अपने क्रीम वाले धागे से। फिर हम इस धागे से अपने बनाएंगे इसके ऊपर 3 बार ही डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब हम अपने क्रीम वाले धागे से इसके ऊपर 5 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4
5 5 बार बना लेंगे। फिर धागे को चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हम अपनी लाइन को बनाएंगे। इसके ऊपर अब हम 5 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद हम अपनी 7वीं और आखिरी लाइन बनाएंगे। उसके ऊपर से हम बॉर्डर बना देंगे। यहाँ तक हमने बना लिया इस लाइन को। अब हम अपने राउंड शेप पे बनाएंगे। इसके ऊपर हम बनाएंगे जो हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है, हर बार इसके ऊपर ही यहाँ पे हम बनाते हैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर हम इस गैप में बनाएंगे 1, फिर इस गैप में हम बनाएंगे 1। हर बार हम एक गैप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते थे, एक गैप में 1 बार डबल क्रोशिया बनाते थे। लेकिन इस लाइन में हम एक गैप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 गैप में हम एक बार करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम इस तरह से अपने इस राउंड शेप पे इस बार बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट गैप में हम 1, फिर नेक्स्ट गैप में 1, 2 गैप में एक बार बनाएंगे, एक गैप में 2 बार बनाएंगे। 1 2 1 1। इस तरह से हम अपनी इस राउंड शेप को इस बार बनाएंगे, यहाँ तक बना लेंगे। फिर उसके बाद अपनी डिज़ाइन को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे जैसे इस साइड में हमने बनाई है। छठी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से बनाएंगे, अपने धागों को हमने पीछे से अटैच कर दिया है। सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 चेन लेके फिर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से लेके हम यहाँ तक बना लेंगे। इससे इस फिरोज़ी वाले धागे से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। यहाँ तक हमने फिरोज़ी धागे से डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम धागे को चेंज करेंगे। ये हमारी 7वीं और आखिरी लाइन होगी। फिर इसके ऊपर हम बॉर्डर को बनाएंगे। इस धागे से हम 1 2 3, फिर धागे को चेंज करेंगे। फिर इस धागे से हम 3 बार ही बनाएंगे। 1 2 3, फिर धागे को चेंज करेंगे। टू 3, इस तरह से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम फिरोज़ी धागे से यहाँ तक बना लेंगे। फिर इसके ऊपर ऐसे ही बनाएंगे अपनी डिज़ाइन को। इसी तरह से हम अपनी डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया अपनी 7वीं लाइन को। अब हम यहाँ पे अपने राउंड शेप को बनाएंगे। इस बार हम सारे गैप पे बस एक क्रोशिया बनाते जाएंगे।
1 1 डबल क्रोशिया सारे गैप पे हम बना लेंगे। इस बार हम फंदे को बढ़ाएंगे नहीं। इसी तरह से सब पे हम एक एक क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर उसके बाद अपनी डिज़ाइन को इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे इस साइड में भी। इस तरह से हमारा राउंड शेप बहुत अच्छे से बन गया है। इस बार हमने कोई फंदे बढ़ाए नहीं, सब पे बस एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई है इस तरह। अब हम अपनी इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम अपने इस धागे से बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया लेते हुए हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ अटैच करेंगे हम सिंगल क्रोशिया से। 1 1 2 चेन लेंगे हम। 2 चेन लेके यहाँ पे हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर हम लेंगे 1 2 3 चेन लेके इस वाले गैप में जो हमने 2 बार चेन लिया, इस गैप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चेन लेके इसके अंदर ही अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 चेन लेके फिर इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से लेके हम यहाँ तक पूरे में इसी तरह से बॉर्डर को बनाएंगे। हम फिर यहाँ पे 1 1 2 3 डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पे अटैच करेंगे। 1 2 3 चेन लेके इस गैप में बनाएंगे। फिर 1 2 फिर हम 3 डबल क्रोशिया को छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे में अपने बॉर्डर को बनाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमने शुरू किया था अपने बॉर्डर को बनाना, यहाँ से हम पूरा बनाते हुए यहाँ पे लाके रोक दिए हैं। यहाँ से हम अब आगे की बॉर्डर बनाएंगे। हम 1 2 चेन लेके यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बना लेंगे। फिर 1 2 चेन लेके फिर एक गैप को छोड़ के हम इस गैप में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चेन लेके इसी गैप में हमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 2 चेन लेके एक गैप को छोड़ेंगे, दूसरे में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। हम अपने फ्रंट नेक के बॉर्डर को इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। यहाँ से पूरे बैक नेक पे भी हम बना लेंगे इसी तरह से अपने बॉर्डर को।
1 2, एक गैप को छोड़ेंगे, दूसरे में अटैच करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इस गैप में हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। 1 2 1 2 3। से हमारा नेक बन के तैयार हो गया। इस पर हमने अच्छे से प्रेस करके सेट कर दिया है। अगर आप लोग प्रेस करें तो डायरेक्ट इस पर प्रेस ना रखें ताकि ज़्यादा हीट से चिपक न जाए इस धागे के ऊपर। तो इस पर एक कॉटन का हल्का सा दुपट्टा रख के उस पर ही प्रेस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हमें इस पर साइड से सिलाई लगानी है। अभी हमने सिलाई नहीं लगाई है। इसके मैंने स्लीव्स पे भी इस डिज़ाइन को बनाई है। तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि डिज़ाइन पसंद आई होगी। डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर दिया करें और ऑल पे क्लिक कर लिया करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।